से दिख रहा है? प्रेम मंजरी ठीक दिख रहा है? हरी बोल। दिखाई दे रहा है प्रभु जी। ओके, ठीक। तो मंत्र 7 से जो है, मंत्र 7 से जो है हम स्टार्ट करते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, सब बोलिए साथ साथ। यस्मिन सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानता। आत्मा एव अभूत विजानता। आत्म एव अभूत विजानता। आत्मा आत्मा एव अभूत विजानता। तत्र को मोह का शोक। तत्र को का शोका। तत्र को मोह का शोक। तत्र को का शोका। एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यता। एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने इसका संधि विच्छेद किया है। यस्मीन अर्थात जिस स्थिति में, सर्वाणी सभी, भूतानी अर्थात जीव, आत्मा चित्त कण या आध्यात्मिक सपुल्लिंग, एव केवल, अभूत की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले का, तत्र वहां पर, क क्या, मोह मोह, क क्या, शोक शोक, एक त्वम गुण की एकता, अनुपश्यतः प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, या उस तरह निरंतर देखने वाले का। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सफुल्लिंग, आध्यात्मिक सफुल्लिंग मीन स्पिरिचुअल स्पार्क्स के रूप में देखता, के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो यहाँ पे सबसे, मंत्र 6 और 7 में सबसे पहले संसारिक वस्तुओं, घटनाओं और लोगों को संभाव या एक त्वम भाव से देखकर आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने की बात यहाँ पर करी गई है। ये वाला जो मंत्र है, ये मूलतः हमारे को जो यहाँ पे शब्द आ रहा है, एक त्वम, एक त्वम, इसके विषय में बात करता है। तो शिला प्रभुपाद ने एक त्वम शब्दार्थ में इसका जो अर्थ बताया है यहाँ पे, एक त्वम गुणों की एकता। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं एक त्वम में के गुणों की एकता। इस पर विशेष पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर में जोर दिया गया है कि गुणों की एकता बोल लो या एकता, एक त्वम का दर्शन, है ना। और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है अनुपश्यति, ये शब्द हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था। लास्ट श्लोक के अंदर, सॉरी मंत्रा 6 के अंदर में भी था कि पूर्व, अनुपश्यति का अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना या उनको फॉलो करना। तो ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है, जो यहाँ पे, जिसके विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो कि उत्तम अधिकारी के स्तर पे है, यहाँ महाभागवत जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसके स्तर पे है। तो ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? तत्र को मोह का शोक, कि ना तो उसको किसी प्रकार का शोक है, ना मोह है, वो किसी प्रकार के शोक और मोह में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो महाभागवत है या उत्तम अधिकारी है। तो यहाँ पे इस श्लोक को पढ़ने से हमारे को पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, कि हमारे को हम शोक में आते हैं या नहीं आते हैं, या मोह है हमारे को, तो मोह है तो कैसा मोह है ना।
ऐसा व्यक्ति जो भगवान को सर्वत्र देखता है, अर्थात जो ईशावास्या के दृष्टिकोण से देखता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शोक या भय या आसक्ति जिसको हम बोलते हैं, किसी प्रकार के मुंह में नहीं पड़ता है ऐसा व्यक्ति, है ना। जैसे कि नॉर्मली जैसे होती है कि कहीं ना किसी के प्रत्येक घर के अंदर में मृत्यु होती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवार ऐसा हो कि जिसमें कभी मृत्यु ना हुई हो। हर परिवार के अंदर में हम सब ने देखा होगा कि मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा जो महाभागवत या उत्तम अधिकारी होता है वो शोक नहीं करता। हम लोग अगर घर में कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो हम लोग शोक बनाते हैं उसका। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है ना। कि जो व्यक्ति इस संसार के अंदर में आया है वो जैसे ही जन्म होता है उसी समय उसका मृत्यु का जो चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। या जिस किसी को लेट से बिजनेस में कभी लॉस हो गया तो वो अगर ईशावास्या के सिद्धांत को जानता है तो वह विचलित नहीं होएगा, है ना। वो शोक नहीं करेगा कि मेरा नुकसान हो गया। उसको समझ में आती है कि ठीक है, ये मेरे कर्म हैं, इसके अनुसार अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो वो उसको एडजस्ट करता है अपनी लाइफ के साथ में। उस पर वो शोक नहीं करता और अपने जीवन के अंदर में आगे बढ़ता है। हर वस्तु का हम अपने जीवन में देखते हैं कोई ना कोई स्वामी होता है ना। वो स्वामी या तो हम होंगे या वो स्वामी कौन होएगा दूसरा, या फिर भगवान हो सकते हैं। जब हम भगवान को स्वामी मानते हैं, जब हम भगवान को स्वामी मानते हैं तो उस केस के अंदर में शोक या मोह होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है हमारे जीवन के अंदर। यहाँ पर एक त्वम जो शब्द बार बार जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक त्वम शब्द जो आया है उसको थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो निर्विशेषवादी होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि यहाँ पे एक त्वम क्या है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि। आप लोगों ने सुना होगा कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना, मैं भी ब्रह्म हूं। वो क्या समझता है कि सब कुछ एक है। सब कुछ एक है, क्या क्या मतलब हुआ कि भगवान एक है और मैं भी भगवान हूं, है ना। तो ये मैं और भगवान में, मेरे में और भगवान में ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, हम दोनों ब्रह्म हैं। तो ये धारणा जो है वो अपने आप में कि सब एक हैं, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक शब्द बोलें कि राम सुग्रीव योर ऐक्यम, अर्थात राम और सुग्रीव जो हैं वो एक ही हैं। राम और सुग्रीव जो हैं वो एक ही हैं। जब अब जिसने रामायण ना पढ़ी हो तो वो क्या समझेगा कि राम और सुग्रीव एक हैं, एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति के दो नाम है। लेकिन जो रामायण के विषय में जानता है उसे पता है कि राम और सुग्रीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों ने मिलकर युद्ध किया था। वे मित्र हैं, वे एक ही हैं, है ना। वे एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो मित्र हैं। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में या उपनिषदों में जब एकत्वम शब्द बोला जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान और हम एक हैं, है ना। भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम भगवान का अंश हैं। इसलिए वो और हम एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, है ना। जब दो मित्र मिलते हैं आपस में, दो व्यक्ति जब हम मिलते हैं वैष्णवों के साथ में, तो हम एक दूसरे को गले मिलते हैं, हक करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़े बहुत समय के बाद में जैसे दो मित्र मिलते हैं, हक करते हैं एक दूसरे को, तो अब वो क्या होता है कि एक हो गए, है ना। बहुत समय के बाद मिले हैं तो दोनों मित्र क्या हो गए, एक हो गए। लेकिन वो एक नहीं है, वो अलग अलग है ना। तो इसको इस प्रकार से समझना होगा कि ऐसे ही हमारा और भगवान का जो संबंध है वो एक त्वम का है। हम एक हैं भी और अलग भी हैं भगवान के साथ में, है ना। थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है इसको, लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इसका अर्थ यही है कि एक त्वम मतलब हम और भगवान एक ही हैं। ये हमारे को
ऐसा संदेश जो है वो हमारे शास्त्र हैं या उपनिषद हैं, वो इस प्रकार का हमारे को संदेश जो है वो दे रहे हैं। इसका एक और अर्थ क्या हुआ कि मेरा और भगवान का जो गोल है हमारा, जीवन का जो एक लक्ष्य है जिसको कि हम लोग देखते हैं, तो वो एक ही है। हमारा हमारा लक्ष्य अलग नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि आत्मा व परमात्मा एक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है ना। हम दोनों का मत एक है, हमारा गोल एक है, हमारा उद्देश्य एक है। एक तो हम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थात एक उन्नत भक्त जो है वो जीव को भगवान का, समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। चलिए, कौन पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ? पढ़िए माता जी। मेरे लिए बोलो। अनुकूला भाव माता जी पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्ण ऊपर किया गया है, ऊपर उनके किया गया अतिरिक्त मीन्स पिछले श्लोक में, पिछले मंत्र में जिसका जिसका डिस्कशन किया गया। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग और अग्नि के गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से यह स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। माँ भागवत इनको इसमें एकत्व इसलिए दिखता महाभागवत है को इसमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, अतः उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए समासिक रूप में ताप तथा प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो जो एक मध्यम अधिकारी है या जो उत्तम अधिकारी है उसके विषय में बताते हैं कि उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, वो किस प्रकार से चीजों को देखता है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने अग्नि का एक उदाहरण दिया है ना। तो उत्तम अधिकारी जो है वो सबको भगवान की आध्यात्मिक सफुल्लिंग या स्पिरिचुअल स्पार्क जिसको कि हम बोलते हैं उसके रूप में देखता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने अग्नि का उदाहरण दिया है। तो अग्नि में दो चीजें कॉमन होती हैं। एक तो जैसे ही अग्नि प्रकाशित होएगी तो अग्नि में प्रकाश भी होएगा और उसके अंदर में हीट या ताप भी होएगा, है ना। इसके बिना अग्नि की कोई कल्पना कर सकता है? बताइए, नहीं। क्या हम अग्नि की कल्पना प्रकाश और ताप के बिना कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। अब फिर आगे शील प्रभुपाद प्रकाश और ताप की मात्रा के बारे में बात करते हैं। उनकी गुणवत्ता समान है, लेकिन अग्नि में और अग्नि के स्फुल्लिंग में, स्पार्क में, दोनों में मात्रा का अंतर है। जो जो स्पार्क होता है, जो स्फुल्लिंग होता है, वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत छोटी सी होती है ना। और अग्नि की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो दोनों गुण सेम है, वो भी स्पार्क भी जलाता है और अग्नि भी जलाती है। लेकिन अगर अगर हम हमारे हाथ में स्पार्क, एक छोटा सा अग्नि का स्फुल्लिंग या कोई पार्टिकल उसका गिर जाएगा तो हमारा हाथ जलेगा नहीं, और अगर अग्नि हमारे हाथ में गिर जाएगी तो हमारा हाथ जल जाएगा। जल जाएगा। ये यहाँ पे मात्रा का जो अंतर है, उसके विषय में यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है। यहाँ पे अध्यात्म महाभागवत शक्ति और शक्तिमान को एक समान देखता है ना। आग जैसे एक पार्ट है, आग क्या है? शक्तिमान है। और प्रकाश और ताप क्या है? ये उनकी शक्ति है। तो जो
महाभागवत है वो अग्नि को, प्रकाश को और ताप को एक समान देखता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि वह समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है और वैसे ही मान देता है उन सबको, जैसे कि भगवान को वो मान देता है, उनसे अलग नहीं है। अब ये जो बेसिकली एक त्वम का जो भाव है, ऐसा इस प्रकार से देखने का जो भाव है, उसका बेनिफिट हमारे को क्या मिलता है? उसका बेनिफिट हमारे को मिलता है कि हम में एक त्वम का एहसास होने पे हमारे में ये जो फीलिंग है हमारे अंदर में, एक वैराग्य का भाव लेके आती है, एक विनम्रता का भाव लेके आती है। विनम्रता का भाव ये कैसे, या वैराग्य का भाव कैसे, कि हम सबको अपने जैसा देखते हैं, सब समस्त जीवों को हम, जैसा मैं हूं वैसे ही ये समस्त जीव भी हैं। तो इस प्रकार का अगर भाव देखते हैं तो हमारे अंदर में एक विनम्रता का भाव जो है वो जागृत आता है, और एक वैराग्य का भाव जो है उस प्रकार का भी भाव हमारे अंदर में जागृत आता है, जागृत होता है। मैं कई दफा सोचूं कि जैसे मैं आत्मा हूं, ठीक है, कई दफा हम ऐसा अहंकार के कारण भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लग जाता हूँ। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे को, हम अन्य लोगों से अपने आप को ना, कई दफा थोड़ा सा ऐसा मन के अंदर में अहंकार टाइप का कुछ आ जाता है, तो हम अपने आप को थोड़ा अहंकार या अभिमान, तो हमारे को लगता है कि नहीं, मैं आई नो बेटर देन अदर्स। ये लोग जड़ तत्वों के साथ में या भौतिक चीजों के साथ में आ सकते हैं, मैं आसक्त नहीं हूं, जबकि मैं भी हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आसक्त नहीं हूं ना। तो यहाँ पे जब ऐसा भाव जागृत होता है तो हमारे को वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे अंदर में विनम्रता आएगी तब हमारे अंदर में इस प्रकार का जो भाव है वो नहीं आएगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देन कीर्तन आय सदा हरि। तो क्या है, दूसरे व्यक्ति को मान देना है हमारे लोगों को। तो अब हम एक महाभागवत वाला जो एक करेक्टर है या एक जो उसके लक्षण हैं, वो हम अपने अंदर में डेवलप कर पाएंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो आत्मा का परम सत्य भगवान के साथ में वास्तविक जीवंत रिश्ता है ना। और ये बेसिकली जो हमारा रिलेशनशिप है, ये प्रेम और सेवा पे आधारित रहता है। तो जैसा हमारा भाव होएगा भगवान के प्रति, वैसे ही हमारे को रेसिप्रोकेशन जो है वो भगवान से प्राप्त होती है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो स्थिति है वो ऊपर की ओर जाती है। तभी हम लोग एक अपने अंदर में जो गुण है, जैसे 26 को बताई जाती है, तो ये गुण तब हमारे अंदर में धीरे धीरे जो है ना डेवलप होते हैं। तो शीला प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक और भी इसका बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कि जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि पिछले जो मंत्र है उसके अंदर में उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के विषय में चर्चा हुई है। तो अब ये बेसिकली ये जो स्पार्क है या जो ये सफुल्लिंग है, इसके विषय में जो बात की है, इसको भी हम प्रकृति के तीनों गुणों के साथ में जोड़ के शिला प्रभुपाद जी ने बताया। बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि द स्पार्क कैन बी कंपेयर्ड विद मोड्स। जो सफुल्लिंग है उसको हम प्रगति के गुणों के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे उन्होंने अग्नि के स्पार्क का एग्जांपल लिया यहाँ पे, कि अगर जो स्पार्क है, जो स्फुल्लिंग है, वो अगर पानी में गिर जाता है ना, वो उसका अगर पार्टिकल जो है वो पानी में गिर जाता है तो वो तुरंत समाप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, यू नो। ये तमोगुण के अंदर में आ गया, मतलब ऐसा जीव जो है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तमोगुण के अंदर में है। और अगर वही स्पार्क जो है वो फील्ड में गिर जाए या किसी
मैदान में गिर जाए तो उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है ना, उसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद अग्नि का कण जो है वो अपना कुछ कार्य करेगा। तो दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ पैशन, रजोगुण, है ना। इसको उन्होंने रजोगुण के साथ में कंपेयर किया। और अगर वो यू नो किसी सूखी घास पे गिर जाता है, किसी सूखी घास पे गिर जाता है यही स्पार्क, तो कुछ वो घास को कुछ देर तक जलाता है, कुछ जैसे घास का कुछ पोर्शन है उसको जलाएगा। तो उसको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो दैट इज मूड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में है जी। और ऐसी अगर उसकी स्पार्क की अगर ऐसी किस्मत हुई कि वो जाके किसी सूखी घास के गठरे में गिर जाए, वो पूरे के पूरे गठरे को अग्नि से वो जो स्पार्क है वो अग्नि से चला देगा। अग्नि उसके अंदर अग्नि उसके अंदर में लग जाएगी। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मोड ऑफ प्योर गुडनेस, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर गुडनेस के शुद्ध सत्व गुण के अंदर में। तो ऐसे ही हमारे को उन्होंने ऐसा कंपेयर करके बताया कि हमारे अंदर में जो जो भक्ति का स्पार्क है हमारे अंदर में भी, भगवान अग्नि के समान है और हम प्रकाश और ताप के समान हैं। तो जब हमारा भी कोई स्पार्क पानी में गिर गया जैसे, तो मतलब हमने अपना अपना जीवन जो है वो वेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या है कि हमारे को एक ऐसे स्थान को ढूंढना है, हमारे को एक ऐसे स्थान पे ढूंढना है, मीन्स हमारे को ऐसे गुरु के आश्रय में जाना है जिनके द्वारा कि हम अपने अंदर के जो कल्मश हैं उनको क्लीन कर सकें और एक अच्छे ऊपर के स्तर पे जो है हम वो पहुंच सकें। तो यहाँ पे अग्नि को शक्तिमान बोला गया है ना। शक्तिमान मीन्स भगवान शक्तिमान है, तो यहाँ पे अग्नि जो है वो शक्तिमान है और जीव जो है वो प्रकाश और ताप के समान है। तो अग्नि के बगैर प्रकाश और ताप का कोई मीनिंग नहीं है, और ऐसे ही प्रकाश और ताप जब तक नहीं है तो अग्नि का भी कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स भगवान भी, भगवान को भी हम तभी समझ सकते हैं जब जीव के अंदर में ऐसी भगवान को जानने की इच्छा हो, जागृत होगी। अगर जीव के अंदर में ऐसी कोई जानने की इच्छा ही नहीं है, वो फिर वो मोड ऑफ पैशन में ही पड़ा रहेगा। वो स्पार्क जो है उसके अंदर में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हाँ जी, वीना माता जी। यस माता। हरे कृष्णा जी माता जी पढ़िए। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यता शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वह परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवद गीता 7.5 में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव में, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं।
अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। हरि हरे बोल। कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर जैसे हम एक तो की फिर से आगे चर्चा चल रही है, यहाँ पे एक अच्छी लाइन उपमा आए थे। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा ये वाली लाइन है, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिस इज वेरी ये वाली जो सेंटेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये सेंटेंस बेसिकली हमारे को और भगवान को डिफरेंशिएट करता है। ये जैसे बहुत अच्छी लाइन है, ये हमारे को और भगवान को डिफरेंशिएट करती है कि यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता। अगर ये जो मात्रा और गुण, गुण तो हमारे अंदर में, गुण यहाँ पे बताया कि हमारे अंदर में 80% तक की जो क्वालिटीज हैं, जो भगवान के अंदर में जो गुण है, अराउंड 80% गुण हमारे अंदर में भी है। We can also develop such kind of things in our personality also। जो गुण हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम भी अपने अंदर में डेवलप कर सकते हैं, जो भगवान के अंदर में। उन्होंने बताया यहाँ पे कि 80% जीव के अंदर में वैसे गुण होते हैं। अब अगर हमारे अंदर में भी अगर 100% हो जाएंगे तो फिर हमारे को ये किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। There is no need to read this book or any other scripture because scriptures जो हैं हमारे को क्या बताते हैं, वो हमारे को भगवान के विषय में बताते हैं और हमारा और भगवान का संबंध बताते हैं बेसिकली। और भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान को समर्पण कैसे किया जाए, दिस इज व्हाट शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो यही तो उद्देश्य है। तो अगर हम और भगवान गुणों में और मात्रा में समान है तो फिर तो वो भगवान नहीं है ना, फिर तो अहम ब्रह्मस्मि जो बोल रहे हैं वो सही हो जाएंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है ना कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं भगवान हूं। मैं तो भगवान नहीं हूं ना, हम अपनी स्थिति जानते हैं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी और अगर अगर हमारे में अगर ऐसे ही गुण होते तो एग्जाम्पल आती है ना कि ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल आता है, इंद्र इंद्र का एग्जाम्पल आता है हमारे शास्त्रों में। हिरण्यकश्यपु का एग्जाम्पल आता है, कंस का एग्जाम्पल आता है, रावण का एग्जाम्पल आता है। ये सब भी तो क्या करना चाहते थे। अब अगर हिरण्यकश्यपु, कंस और रावण की बात करें तो वो भी तो भगवान बनना चाहते थे। वो क्या करना चाह रहे थे कि हाँ जी मैं भगवान हूँ, लेकिन वो भगवान तो नहीं निकले ना, प्रूव नहीं कर पाए ना अपने आप को भगवान। रावण बनाना चाहता था ना कि यहाँ से मैं स्वर्ग तक मैं सीढ़ियां ले जाऊंगा, मैं सब लोगों को स्वर्ग ले जाऊंगा, कर तो नहीं पाया ना, क्योंकि ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि जीव जीव है और भगवान जो है वो भगवान है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी और भगवान की रुचि एक है ना। यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि परिवार के सदस्यों की रुचियां, उनका उद्देश्य जो होता है वो एक ही होता है। when in a as a family हम सब लोगों का एक ही गोल होता है, ये अच्छे से फैमिली को रन करना है, इकट्ठे रहना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। क्योंकि सारे परिवार के अंदर में अगर आप देखोगे तो सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सबका सोचने का ढंग अलग है, बट स्टिल वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। वो हम एक परिवार के साथ में चलते हैं। ऐसे ही समाज है, समाज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ऐसे ही राष्ट्र है, ऐसे ही पूरा का पूरा राष्ट्र मीन्स पूरा का पूरा देश है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भावों के लोग रहते हैं, बट उनका क्या है कि गोल एक ही है, हमारे को कंट्री को आगे लेके जाना है। ये इस गोल के साथ में चलते हैं, हमारे को यूनाइटेड रहना है, वो ये गोल होता है ये बेसिकली। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि उद्देश्य एक ही है। तो इसको, सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं फिर भी एक हैं, मतलब अलग होते हुए भी एक हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अचिंतनीय भेद अभेद। अर्थात अचिंतनीय अभेद, अभेद अर्थ हुआ ये सही भी है और गलत भी है। ये बेसिकली चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, वे ये चीजें तब तक अचिंतनीय,
तब तक हैं जब तक कि हमारे को उनका अनुभव नहीं हो जाता। जब अनुभव हो जाएगा तो ये चिंतनीय हो जाएगी, मतलब जब हमारी समझ में चीजें आ जाएंगी, जब ये फिलॉसफी हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी कि हम अलग हैं, भगवान अलग है, हम एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं, एक होते हुए भी हम और भगवान जो है वो अलग अलग है। ये फिलॉसफी अगर हमारे समझ में आ जाएगी तो हमारे को सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी जो थे वो, उनको मालूम था कि कृष्ण जो है वो भगवान है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी देवी देवताओं को मालूम था कि ये भगवान अवतरित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी के विषय में पढ़ते हैं या इंद्र के विषय में पढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे हम लोग जब देवता तक भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये छोटा सा बालक है, ये खेल रहा है बच्चों के साथ में, खा रहा है, उनको उनका जूठा खा रहा है, अपना जूठा उनको खिला रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है, ये सारी चीजें जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ये भगवान तो नहीं हो सकते, उनके उनके क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। उनके मन के अंदर में एक स्थिति थी, भगवान का एक एक रूप था, एक कि हाँ जी भगवान ऐसे होते हैं। तो लेकिन उनको नहीं मालूम है कि भगवान प्रेम करते हैं जीवों के साथ में, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या हो गए, वो विचलित हो गए, विमोहित हो गए ब्रह्मा जी। और जब ऐसा उनका जो विमोहित हो गए थे, या उससे जब वो बाहर निकले तो अचिंतनीय से वो क्या हो गए, चिंतनीय हो गए। जब उनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या हो गया, अचिंतनीय से वे चिंतनीय हो गए हैं। जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी ने हमारे को अपना शंकराचार्य जी का जो दर्शन है या जो उनकी फिलॉसफी है कि जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और मध्वाचार्य जी ने हमारे को क्या फिलॉसफी दी कि जीव और भगवान में भेद है, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर लेकिन बाद में हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने ये अचिंतनीय भेदा अभेद की जो फिलॉसफी है जो हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने दी, कि ये सत्य भी है, ये सत्य है कि हम और भगवान एक हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम और भगवान अलग अलग भी हैं। ये इसको इसको जब जीव समझ लेता है तो वो महाभागवत के स्तर पे या एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समर्पण के भाव तक आ जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को नया दर्शन दिया, ये अचिंतनीय भेदा भेद। शिल प्रभुपाद आगे कहते हैं कि एक त्वम मात्रा में एक नहीं है ना, एक त्वम जो है वो मात्रा में एक नहीं है। जब हमारा पसीना निकलता है ना, तो एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, हमने मिल्खा मिल्खा वाला मूवी देखा था, उसके अंदर में दिखाते हैं कि वो मिल्खा जो है वो बाल्टी भर रहा है अपने पसीने से। जब भगवान अपना पसीना निकालते हैं तो वो सागर बन जाते हैं, भगवान का जब पसीना निकलता है तो सागर बन जाता है। तो इस प्रकार हम पूर्ण रूप से भगवान के विषय में जानते नहीं हैं। भगवान को एक अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समर्पण का भाव चाहिए, एक तभी हम लोग भगवान के स्तर तक पहुंच, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, अदरवाइज भगवान को समझना जो है अत्यंत कठिन है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। जी पढ़िए माता जी, कलंदी यमुना माता जी। यस। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1:1:12 में वर्णित है। आनंदमयो अभ्यासाद प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं।
इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, वहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भोगते हैं, जहाँ पर भौतिक गुणों का लेस मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपकेंद्र केंद्र उपेक्षित है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब ले लिया रुचि तथा विरोध रहित भोपाल जीवन है। का यह उच्चतम स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब यहाँ पे बेसिकली जीव के आनंद की बात की गई है, यू नो। हम में से प्रत्येक जीव जो है वो अपनी लाइफ के अंदर में आनंद चाहता है। कोई भी हमारे में से ऐसा जीव नहीं है। एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस। आप देखोगे कि दुनिया भर के जितने भी सेमिनार्स होते हैं, हाउ टू मेक लाइफ हैप्पी, या हाउ यू विल बिकम हैप्पी, हैप्पीनेस, ये वो, दुनिया भर के सेमिनार्स होते हैं इस पे कि आनंद क्या है। क्या इस पैराग्राफ भगवान को केंद्र में आनंद मिल जाता है जीव को। जीव आत्मा का उद्देश्य और स्वभाव क्या है कि वह सदैव प्रसन्न रहना चाहता है, आनंदमय दशा में रहना चाहता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि जब हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो फिर हम माया के प्रभाव में फंस कैसे जाते हैं। हम बता रहे हैं उनके गुण और हमारे गुण एक से हैं, तो फिर हम माया के प्रभाव में फंस कैसे जाते हैं। भगवान तो फंसते नहीं है, हम उनके अंश हैं, उनके गुण हमारे अंदर में हैं। इवन देवता भी जो है माया से प्रभावित हो जाते हैं, और भगवान जो है वो माया के किसी भी प्रभाव में नहीं आते हैं। तो ईशोपनिषद हमें बताता है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है। यहाँ पे ईशोपनिषद में आप कृष्ण शब्द कहीं पे भी नहीं पढ़ेंगे, कहीं पे भी नहीं आएगा पूरे ईशोपनिषद के अंदर में। परमेश्वर, ईश्वर, इस टाइप के ही वर्ड आएंगे। कृष्ण, आप यहाँ पे कृष्ण नाम आएगा ही नहीं। तो ईशोपनिषद बताता है कि भगवान एक व्यक्ति है, और गीता हमें बताती है कि वो व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। गीता से हमें बोलता है कि वो व्यक्ति कौन है, वो कृष्ण है, और वो हम में सबसे श्रेष्ठ है, और वही गुणों के सृष्टा भी हैं, और उन पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे गुणों के प्रभाव में आते हैं, उन पर कोई गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। और माया जिसकी हम बात करते हैं, माया उनकी दासी है, और दास अपने जो मालिक होता है उस पर कभी भी नियंत्रण नहीं रखता, उसके नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान जो है वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। जीव जो है, क्योंकि भगवान की तटस्था शक्ति के अंदर में आता है, जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति के अंदर में आता है, तो वो क्या, पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और प्रकृति में रहता है वो। तो प्रकृति क्या है, वो तीनों गुणों के प्रभाव में रहती है प्रकृति। तो जीव जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है प्रकृति के गुणों की वजह से। और यहाँ पे बताया गया कि भगवान जो है वो निर्गुण है, और आध्यात्मिक जगत के और जो आध्यात्मिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत भी निर्गुण है, आध्यात्मिक जगत भी निर्गुण है। तो वहां पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी इसी प्रकार यहाँ पे एक दफा शीला प्रभुपाद जो हैं वो मायापुर में थे। मायापुर में उनके पास में अलग अलग देशों से अलग अलग भक्त आए हुए थे, है ना। मायापुर के अंदर में हम भी देखते हैं कि मायापुर इज बेसिकली इस्कॉन का हब है। वहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार के भक्त जो हैं वो आते हैं। उनका क्या है कि उनकी भाषा अलग है, उनका खाना पीना अलग है,
उनका उठना बैठना रहने का ढंग अलग है। जब वो यहाँ पे सारे के सारे एकत्रित थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि दिस इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशन, कि ये है असली यूनाइटेड नेशन। दुनिया वहां पे झंडे गाड़ गाड़ के आप बताते हो, झंडे लगाते जाते हो कि हाँ जी ये यूनाइटेड नेशन है, ये कंट्री जुड़ गई, ये कंट्री जुड़ गई। कह रहे नहीं, दिस इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे हम सब अलग अलग हैं, हम व्यष्टि आत्माएं सब अलग अलग हैं। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंडिविजुअल। बट उन्होंने क्या बताया प्रभुपाद ने, बट कॉमन क्या है हमारे अंदर में? कृष्ण इज कॉमन, यू नो। हमारा जो केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है, और वो कॉमन है हमारे अंदर में। तो दिस इज एक्चुअली एकत्वम। शिला प्रभुपाद जी ने इसका एग्जांपल दिया कि दिस इज एक्चुअली एकत्वम। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये है हमारा एकत्वम, ये है हमारा बेसिकली यूनाइटेड नेशन। हम अपने जो सोशल लाइफ के अंदर में भी या सामाजिक जीवन के अंदर में भी देखते हैं कि हमारे को एकत्वम या एकता की आवश्यकता हर जगह पे है, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, किसी भी स्तर पे हम देखते हैं। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारी कंट्री ऐसी नहीं थी, तब पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, कुछ और नहीं था, इट वाज वन। लेकिन क्या हुआ, वो एक तो नहीं रहा, कंट्री जो है वो टू पार्ट्स के अंदर में डिवाइड हो गई। फिर क्या हुआ कि जैसे अलग अलग राज्य हैं हमारे देश के अंदर में, तो उनके अंदर में यूनिटी नहीं रही, नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो गए, एक तो उनका भाव नहीं रहा, एकता एकता नहीं रही, एक तो उनका भाव नहीं रहा, अलग हो गए। ऐसे ही फैमिलीज में भी अगर हम देखते हैं, यूनाइटेड नहीं रहती हैं, एक गोल नहीं रहता, एक दिशा में नहीं चलती, तो क्या हो जाता है, वो भी खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं या अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम देखें कि इस्कॉन के साथ जब हम कनेक्ट हुए हैं, हम सब लोग भी इस्कॉन के साथ में कनेक्ट हुए, तो यहाँ पे हम लोग भी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि हम सबका क्या है, गोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, कृष्णा। तो हम सब यहाँ पे यूनाइटेड हैं, इकट्ठे होके हम सब चलते हैं यहाँ पे भी। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस्कॉन में रहते हैं, यह अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, उनकी बोली, उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग है, किंतु अंत में हम सबका उद्देश्य, सेंटर पॉइंट कृष्ण है, इसलिए यह संस्था चल रही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में भी लागू कर लेते हैं तो हम भी शांति से रह सकते हैं, खुशी मिलती है हमारे को भी, है ना। खुशी या आनंद जो है वो एक्चुअली हमारे अंदर है, और हम उसको बाहर जो है वो हम ढूंढ रहे हैं, गलत स्थान पे हम लोग जो है इसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हमारे को प्राप्त नहीं हो पाता। इस भौतिक जगत के अंदर में आनंद नहीं है। जैसे एक छोटा सा एक कहीं पे लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर में था कि एक दादा और उसका पोता जो होता है ना, वो खेल रहे होते हैं आपस के अंदर में, दादा पोता दोनों खेल रहे होते हैं। तो दादा जो है वो अपने जो स्पेक्स है ना, अपने स्पेक्स को यहाँ पे अपने इधर ऊपर कर लेते हैं, सिर पे लगा लेते हैं और खेलते रहते हैं। और जब वो आके बैठते हैं तो अपने पोते को बोलते हैं कि जा बेटा मेरा चश्मा ढूंढ के ले आ, मेरे को अखबार पढ़नी है। तो बच्चा जाता है, पूरा घर छान लेता है, उसको चश्मा मिलता नहीं है। तो जब वो वापस कमरे के अंदर में आता है ढूंढ ढांड के, तो दादाजी पूछते हैं कि हाँ बेटा चश्मा मिला? तो वो हंसने लग जाता है, जो पोता होता है हंसने लग जाता है। कह रहे हंस क्यों रहे हो तुम? कह रहे हैं आपने सारा घर ढूंढवा दिया, चश्मा चश्मा कह कह के, चश्मा तो आपके सर पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही जो आनंद है वो हमारे पास है, और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस भौतिक जगत के अंदर में हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, बाहर की चीजों के अंदर में हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो असली आनंद जो है वो आध्यात्मिक दुनिया में है, आध्यात्मिक जगत के अंदर में है, जहाँ के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ की निर्गुण है, वो आध्यात्मिक जगत जो है वो निर्गुण है, वहां पे हमारे को उसका कोई भी
प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पे जीव जो है वो सदैव क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अब हमारे मन के अंदर में प्रश्न आ सकता है कि क्या हमारे को वहीं जाके प्रसन्नता मिल पाएगी, है ना। तो क्या हमारे को यहाँ पे हमारे मतलब हम यहाँ पे जब तक रहेंगे हम हमारे को कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या? तो फिर यहाँ पे हम क्या करें केवल? तो आगे देखते हैं, बताते हैं हमारे को। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पढ़िए 4th पैराग्राफ। नहीं 4th। हाँ जी। 5th पैराग्राफ है बहन जी। हम्म। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय। पढ़िए। मैं पढ़ूँ? ठीक, पढ़ो। हाँ पढ़िए। महेंद्र प्रभु जी पढ़ सकते हैं क्या? अगर नहीं पढ़ो। हाँ पढ़िए। ईश्वर हरे विहीन कृष्णा। सभ्यता का हरे उदय। कृष्णा। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतियों से जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से मुक्त रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इसलिए यद्यपि हम किसी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे है कि एक त्वम को अगर हम अस्वीकार करते हैं तो शोक और ये जो है फिर हमारे को कहाँ ले जाएगा? शोक और मोह की ओर हमारे को ये लेके जाएगा, जिसको कि हम लोग माया बोल रहे हैं। माया मीन्स यू कैन से गॉडलेस एग्जिस्टेंस। कि जहां पे माया अर्थात कि जहां पे कि भगवान नहीं है वहां पे बेसिकली माया है ना। तो और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे पे? शोक और मोह। भगवत गीता 8.15 में भी भगवान कहते हैं कि दुखाल्यम शाश्वतम, कि यह जगत जो है वो दुखाल्यम और शाश्वतम। इससे बाहर कैसे निकल सकते? तो भगवान यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है आपको 7.14 का, है ना। भगवत गीता 7.14 का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि दैवी ही ईशा गुणमयी मम्माया दुरत्तया माम एव य प्रपदन्ते मायामिताम तरंती थे। कि प्रगति के तीनों गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने प्रश्न किया, तो क्या हमारे को इस जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त होगा, कभी आनंद नहीं प्राप्त होगा? इस भौतिक स्तर पे क्या हम आनंदित नहीं हो सकते हैं? तो उसके लिए भगवान ने बताया कि प्रगति के तीनों गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार करो। और पार करने का उन्होंने क्या चीज बताया? मेरे शरणागत होना पड़ेगा, है ना। भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। अगर हम शरणागत हो जाते हैं तो सरलता से इसे पार कर सकते हैं। रास नृत्य के अंदर में सभी गोपियां जो हैं वो कृष्ण के प्रेम में एकजुट है, लेकिन प्रत्येक गोपी जो है वो अलग है। इसको आप यहाँ पे देख रहे हो अपने पीपीटी में,
ये है एकत्वम की पूरी तस्वीर एक्चुअली, कि जहां पे कृष्ण सेंटर में है और समस्त गोपियां जो हैं उनके आसपास हैं, और आनंद का केंद्र बिंदु यहाँ पे क्या है? कृष्ण है। आनंद का केंद्र बिंदु जो है यहाँ पे कृष्ण है। और गोपियां, क्योंकि कृष्ण केंद्र बिंदु है, इसलिए गोपियों के लिए कोई संघर्ष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है। बहुत ही सिंपल। ध्यात्म बुद्धि के स्तर पे अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो डेफिनेटली हम दुख के भागीदार होते हैं। यदि हम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम बनना चाहते हैं तो हमारे को सदैव दुखी मिलने वाला है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत अगर हम होते हैं तो कोई दुख नहीं होगा। कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है वो ना तो किसी प्रकार के शोक में गिरता है, ना किसी प्रकार की कोई आशंका और कोई आकांक्षा जो है वो अपने जीवन के अंदर में रखता है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हम भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे रहते हुए आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? कि केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण को मनाएंगे। तभी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी इस देवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाएगा, वो ये नहीं बोलते शरणागत होके ऊपर आओगे तब आपको शांति मिलेगी या तब आपको आनंद मिलेगा। यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, इस जगत के अंदर में ही मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स पैराग्राफ पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से नहीं, हो होता गया, है। ये हो गया। हमारे कार्यकलापों के फल, हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिसका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति पर ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, ना तो भगवान निराकार है ना जीव निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है, और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। परंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर वह किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु में नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे एक हमारा श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये एग्जाम्पल दिया है, पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। मीन्स पिता पालन करता है ना। इसको दोबारा से पढ़िए। क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है
और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुचारू पूर्ण तथा सुखमय वातावरण से सुचारू रूप से चलते हैं। अब तो यहाँ पे दुखालयम क्यों है याला जगत? क्योंकि हम लोग परम पिता परमेश्वर कृष्ण के कहे अनुसार या भगवत गीता में जो चीजें उन्होंने गाइड की हैं उनके अनुसार हम नहीं चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। इसलिए जब यहाँ पे बताया गया है, जब एक फैमिली होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फैमिली होती है तो उस फैमिली में एक हेड ऑफ फैमिली होता है। हर परिवार के अंदर में एक हेड ऑफ फैमिली होता है, और जब सारे के सारे लोग उस परिवार के उस हेड ऑफ फैमिली के कहे अनुसार कार्य करते हैं या चलते हैं, वो परिवार सुखी परिवार कहलाता है। नहीं तो क्या होता है, उस परिवार के अंदर में कलेश चलते रहते हैं, यू नो, फिर उस परिवार के अंदर में कलेश होते हैं। तो क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान स्वयं परम पिता है और हम सब क्या हैं, उनकी संतानें हैं। तो परम पिता के कहने पे अगर संतानें चलती हैं तो वो कभी भी दुख के भागीदार नहीं होंगी, और अगर नहीं चलती हैं तो दुख के भागीदार होंगी। ये बात हमारे को बिल्कुल क्लियर कट प्रभुपाद जी ने इस एग्जाम्पल के साथ में हमारे को बता दिया। और फिर क्या बता रहे हैं कि परम ब्रह्म जीवात्मा के समान व्यक्ति हैं, के समान एक व्यक्ति हैं, ना तो भगवान निराकार है और ना जीव निराकार है। मतलब हम और भगवान के अंदर में हम दोनों जो हैं वो साकार हैं। तो हम ऐसा सोचे कि भगवान एक शक्ति है, शक्ति का पूजन करेंगे। जब आप अपने पिता को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, आप अपने पिता को ये थोड़ा ना बोल दो कि मेरा पिता निराकार है, मेरा तो आप कहाँ से आ गए, आपके पिता निराकार है। तो ऐसी ये सृष्टि जो है वो कहाँ से आ गई है? तो इसलिए यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 18.54 भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को भी दिव्य पद पर स्थित होना है। जब हम दिव्य पद पर स्थित हो जाएंगे तो हम भी परम ब्रह्म मीन्स भगवान का पर ब्रह्म हम भी हम ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। दोनों ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। तो यहाँ पे वर्ड यही बोला गया कि जब हम पर ब्रह्म का अनुभव करते हैं और तो हम क्या हो जाएगा, तब पूर्णता प्रसन्न हो जाएंगे। When all the sons in the family follow his father, तो फिर पिता क्या करता है, पिता फिर जब गाड़ी लेता है तो एक गाड़ी नहीं लेता, अगर उसके 3 पुत्र हैं तो फिर वो 3 गाड़ियां लेता, एक गाड़ी नहीं लेता। उसको मालूम है कि आई हैव टू जस्टिफाई ऑल माई 3 सन्स इन इक्वल वे। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। शोक नहीं करेंगे, चलो वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब मन के अंदर से कामना कैसे खत्म हो जाएगी, किसी वस्तु की कामना इच्छा कैसे खत्म हो जाएगी। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। निंदा के बगैर जीवन कैसा है, सूना सूना सा हो जाएगा। संभाव कैसे रखेंगे? वो तो हमारे से छोटा है, वो हमारे से छोटा ही रहे, वो हमारे नीचे है, हमारे नीचे ही रहे। जब इस तरह का भाव रखेगा तो क्या कह रहे हैं भगवान, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति मीन्स भगवान का अनुभव हो जाएगा। पैराग्राफ 6 के अंदर में प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है त्यों ही परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा
कि मेरे को कोई विरला व्यक्ति ही समझ पाता है। हम लोग इतना भगवान के विषय में सुनते हैं, इतना भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, इतना जप करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से मोह और शोक, जो कि इस श्लोक के अंदर में बताया गया है, वो जाता नहीं है। ना तो मोह जाता है हमारे अंदर में से, ना हमारे अंदर में से शोक की प्रवृत्ति जाती है। तो उसका उसका कारण यही है कि हम अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए हैं भगवान को। अभी हमारे पास में हमने हमने एक गुंजाइश जिसको बोलते हैं ना, हमने वो गुंजाइश जो है वो अभी भी छोड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, और हम उसको, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, और उसका फिर परिणाम क्या निकलेगा। हमारा हमारा दृष्टिकोण कैसा रहेगा, उस दृष्टिकोण के बेसिस पे ही परिणाम मिलेगा। अगर हमारा उद्देश्य भौतिक है और हमारा देखने का नजरिया या हमारा दृष्टिकोण भी भौतिक है, तो हमारे को परिणाम क्या मिलेगा, हमारे को बंधन प्राप्त होएगा। इस जीवन के अंदर में हम बंधित हो जाएंगे हम। जैसे कि सामान्यतः लोग जो है वो इंद्रिय तृप्ति या भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। यही हमारा जीवन है। सामान्य सामान्य जन को अगर आप देखोगे तो यही उनका जीवन है। हमने अध्यात्म में तो आ गए, हम अध्यात्म में तो आ गए, लेकिन हम भौतिक सुख चाहते हैं। उद्देश्य हमारा भौतिक है, दृष्टिकोण लेकिन अभी हमारा आध्यात्मिक हो गया हुआ है। तब हमारा शुद्धिकरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, है ना। हमारा शुद्धिकरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक है और हम भौतिक आध्यात्मिक रहते हुए भौतिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं, काम की कामना कर रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए इसलिए हम अध्यात्म के साथ में जुड़े हैं ताकि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें, भगवान से मांग सकें, उनसे ले सकें। तो ये परिणाम क्या निकलेगा, अपराध। ये हमारे से ऑफेंस हो जाएगा। जैसे कि भगवान को मूर्ति के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं हम लोग, है ना। भगवान को हम भगवान नहीं मान रहे हैं, एक मूर्ति मान रहे हैं कि हाँ जी ये मूर्ति है, ये कुछ देती है, यू नो, दिस स्टैच्यू गिव्स अप समथिंग। कि जैसे कई दफा हम जाते हैं ना कहीं कहीं के, हाँ जी यहाँ पे जाओगे तो मान्यता है जी, यहाँ पे जाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ पे जाने से अच्छी पत्नी मिल जाती है, या ये कार्य करने से वो हो जाता है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी कैसी चाहिए, बेसिकली हमारा उद्देश्य भी आध्यात्मिक होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण भी आध्यात्मिक होना चाहिए। तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा और हम परम आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। जिसको कि बोला गया ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। ये है एक्चुअली ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का जो उदाहरण है। तब हम विग्रहों के अंदर में भगवान को देखते हैं, मूर्ति नहीं दिखती तब हमारे को। तब हम विग्रहों के अंदर में भगवान के दर्शन करते हैं, साक्षात भगवान हमारे को उनका रूप हमारे को उन विग्रहों के अंदर में दिखना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे को कैसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमारे को हमारा जीवन का उद्देश्य जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। मेरा जो गोल है लाइफ का वो कृष्ण होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक ही रहना चाहिए। आई शुड बिलीव अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, है ना।
अनुकूलस्यः संकल्पा प्रतिकूलस्यः वर्जनम रक्षस्तीति विश्वासो गोत्र वर्णम तथा। तो ये जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, ये सारी चीजें जब हम अपने जीवन के अंदर में लेके आ जाएंगे तब हम इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे और भगवान की भक्ति के अंदर में हम लोग लग जाएंगे। और जो भाव है 18.54 जिसको कि अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, उस स्तर को तब हम प्राप्त कर पाएंगे। ये था बेसिकली 7th मंत्रा, जिसमें कि हमारे को बताया गया कि उत्तम अधिकारी का एकत्वम का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, वो जीवों को किस प्रकार से देखता है, उसका मनोभाव कैसा होता है, उसकी बुद्धि अध्यात्म बुद्धि होती है, भौतिक बुद्धि नहीं होती है, उसकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है, उसके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक नहीं होते। दिस इज व्हाट हम सबको अपने जीवन के अंदर में यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही परिवर्तन, यही सोच के अंदर में परिवर्तन हमारे को अपने अंदर में लेके आना है। जब ऐसा सोच, ऐसा परिवर्तन हम अपने अंदर में लेके आएंगे तभी हम लोग अनुकूलस्यः संकल्पा प्रतिकूलस्यः वर्जनम, तब हम जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करना, और भगवान सदैव मेरी रक्षा करेंगे इस पे विश्वास होना। जब हम इस प्रकार का माइंडसेट अपना क्रिएट कर लेंगे तब हम भी कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम और फिर मध्यम से जो है उत्तम अधिकारी के स्तर पे पहुंच पाएंगे, जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमारे को यहाँ पे गाइड किया। हरे कृष्ण। से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न होए हरे तो आप कृष्ण प्रभु जी। कर सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी हमारे और